चक्कर, पानी वानी लेके, अब तो तुम लोग के लिए गिरा हुआ भी है। ठीक है, तो ठीक है, तुम लोग बेहोश नहीं होगी। चलो बैठ जाओ जल्दी से, बर्बाद कर देगा तुम लोग, पूरा समय बर्बाद कर देता है। देखो ये क्या हो रहा है अमित जी? वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ वो रख दीजिए। 32 कौन ये की है? ये 32 ना। अरे एंड का विपरीत डॉलर है, ले जाओ ना, काहे पूछ रही है? यही देखो ना, इसको बनाना थोड़ी है। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका ये है। हाँ हाँ, ये वाला सीखना है। तो विपरीत जानते हैं निकालने, तो जो विपरीत होगा कभी भी निकट में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रखिए। देखो तुम लोग को जो क्वेश्चन देना हो ना, तो हम बता देते हैं। ऐसे भी तो हम कल कहे थे कि स्टूडियो में आके पूछ लेना, कुछ आए कुछ नहीं आया। अच्छा व्हाट्सएप वाला क्लियर है रे? किसका था क्वेश्चन, समझ गया? चलो ठीक है। कितने बजे रात में गया था बन के क्वेश्चन? 1 या 2 बजे गया होगा। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, फेसबुक पे भी रहता है, उस पर भी रहता है, इसलिए सब नहीं बना पाते, लेकिन जहां तक होता है छोटका छोटका उड़ा के भेज देते हैं। खैर, आप क्वेश्चन लिख के यहाँ दे दीजिएगा, अगले दिन उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, याद रखना। अगर क्योंकि इसमें क्या होता है कि समय नहीं मिल पाएगा तो आप भी क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा, और इसके बाद का समय ऐसा है कि जल्दी जल्दी घर भागना है आपको। तो चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपको, एक आयताकार लकड़ी के ब्लॉक है जिसका लंबाई दिया। पहले आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं आयताकार लकड़ी का एक ब्लॉक है, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो क्या इसका एक डायग्राम, मतलब एक डाइस, जैसे डाइस तो नहीं बनेगा, घनाभ बनेगा, तो वो फिगर बना सकते हैं क्या? वो फिगर एक बार बना के दिखा दीजिए ना हमको। बन गया है? याद रखना, यहां और भी बात लिखा हुआ है। दोनों ओर जिसका आयाम 4 1 है, काले रंग से रंगा गया है। 4 1 वाला को काला करना है, 6 1 वाला को लाल रंग से, 6 4 वाला को हरा रंग से। बस लाल काला हरा अगर आप कर दिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। और इसमें कोई एन का फॉर्मूला नहीं लगाना। इधर 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 एन आओ, उधर जाओ अभी तुरंत, क्या कि छूटा हुआ तो इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इन लोगों को वो वाला पीडीएफ दे दीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले को तो पीडीएफ ऐसे चला जाता है ना, शायद उसमें भी शायद यही चला गया था गलती से, तो ये वाला मिल जाएगा आप लोग को। ऑफलाइन में, ऑफलाइन में तो हाँ, हमसे नहीं, वहाँ मेरा दिया गया सारा मटेरियल दे चुके हैं, एक ही बार में वो देंगे जब देंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया CHSL वाला करो। कल वाला जो मिला बन गया? बन गया कि उड़ा दिए? ठीक है, बन गया ये वाला फिगर, हम चेक करेंगे अभी। ठीक, यहां ये फिगर आपको बना हुआ है, मिला लो। क्या आप इसी प्रकार से बना है कि नहीं, काला लाल हरा किए है कि नहीं है? फिगर आपको था 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है, और ये 4 है, ये 1 है। पहले समझना बात को, कुछ है जान नहीं है इस क्वेश्चन में, याद रखना। ये है 6, जाओ तुम आप पीला, यहां वाला आपको कितना हो गया 6, ये है 4 और ये है 1। अब इसको अगर 1 1 सेंटीमीटर में काटेगा तो ऊपर से तो 1 1 6 वाला काटेगा तो 6 को मिलेगा, 4 वाले को काटेगा तो 4 मिलेगा। देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। 6 वाला डब्बा कटा तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये तो सिंगल 1 है। कलर बिठा लिए आप,
कलर क्लियर किया हुआ है आपको, उसमें लिखा है कि जो 4 1 है उसको ऐसे काला करना है या काला करना है, किसको लाल करना है, लाल और हरा कर। तो दोनों ऊपर हरा है, दोनों विपरीत में लाल है, उधर से दोनों क्या है, काला है। बात समझ गए? इतना क्लियर है? ये बक्सा खाली बना लीजिए। हाँ, ये बक्सा बनाई, आगे क्वेश्चन तो यही बक्सा को बार बार देखना पड़ेगा आपको। इस चीज से मत घबराना, ऐसे दिया रहे, घबराना नहीं इससे, क्योंकि इसमें एन का फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं हम लोग। क्योंकि एन का फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब हम लोग क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होता है। हो गया? जल्दी जल्दी फटाफट करिए, क्योंकि आप लोग 10-15 मिनट तो ऐसे बर्बाद करते हैं। 8:15 में क्लासेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ होता है? और 9 बजता नहीं कि 8:53 में तुम लोग का मैसेज आना शुरू हो जाता है। दिक्कत है? तुम लोग का थोड़े, तुम लोग के लिए कौन इंतजार करेगा खाना में रह करके बाहर मेरे? अच्छा, पता नहीं है, सॉरी शक्तिमान। लड़का में इतना एबिलिटी रहे तो बढ़िया बात है। हो गया? छापो ना जल्दी से। हे देख ले, वाह, हम छापने बोले, फोटो खींच रही है। अच्छा खींचिए लो, फोटो खींच लो तुम, बनाना तो पड़ेगा। जिधर 6 सेंटीमीटर है उसको 1-1 में। सर जी आज तो न्यू चैप्टर चलना था, एकदम बिल्कुल अभी चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ना ना देंगे। देख लीजिए अब जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने घन है जिससे काला, हरा, लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक एक साइड पर हो। तीनों रंग, काला, हरा और लाल। इसमें एन का मत लगाना। इसमें देखो, इसमें यहां हरा होगा, यहां पे लाल भी होगा, और यहां काला भी होगा, और यहां तो हरा है ही। इसमें तो तीनों रंग आ जाएगा, इसमें तीनों रंग आएगा। बाद बाकी ये सब में 3 रंग आएगा। तो यहां देखो हरा है, लाल है, और इधर क्या हरे न है, अलग कलर तो नहीं आया। तो इसका मतलब 3 रंग वाला तो सिर्फ कॉर्नर पे मिलने वाला है। ध्यान से सुनना, समझना। कभी कभी क्या होता है, घनाभ में दिक्कत कर देगा। यहां पे आप 3 रंग तो देख रहे हैं, अलग अलग रंग, मतलब हरा, इधर काला, और इधर हरा, सॉरी लाल, फिर हरा। तो इसमें मान लो 4। अब देखो कॉर्नर में क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब का 3 सतह रंगा होता है, बोलते हैं ना। लेकिन कब? जब वो ज्यादा टुकड़ा में काटा हुआ रहेगा। ये तो सिंगल टुकड़ा है ना, तो सिंगल टुकड़ा है तो इसका तो चारों पार्ट का, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों ना रंगा हुआ रहेगा। बात समझ में आया? इसलिए एन वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगाइएगा, इसको सिर्फ देख के आंसर कर देना। तो इसमें तीनों कलर मिल जाएगा, यहां भी तीनों मिल जाएगा इधर, लेकिन और कहीं तो नहीं मिलेगा। तो फिर भी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? 8 ही होगा। बात समझ में आया? 3 कलर बोला मिलने के लिए, कि 3 कलर मतलब मिल जाए। ऐसे कितने घन है जिसमें काला, हरा, लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक एक साइड पर हो जाना चाहिए। तो फिर से बता दे रहे हैं, कुछ दम नहीं है इसमें, कि यही कॉर्नर वाला जो है, इसी पे यहाँ पे आपका एक 3 कलर तो मिलेगा, जिसमें एक है हरा, एक है आपका लाल, और एक है काला। नीचे भी है हरा, चारों है, समझ गए? लेकिन 3 कलर तो हमको मिल रहा है ना। और किसी पे भी निकालेगा तो 3 कलर फिर नहीं मिलेगा, सब में फिर यहाँ पे हरा मिलेगा, लाल मिलेगा, फिर नीचे हरे हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यहां भी देख लो जरा सा, अगर यहाँ काला है, यहाँ हरा है, तो यहाँ काला है तो फिर नीचे हरे हो जाएगा। तो कॉर्नर पे ऐसा है जिसमें 3 कलर मिलेगा, तो कॉर्नर इसका मतलब आंसर 8 कर देंगे। अगले क्वेश्चन, सॉरी कितना है? 4 लगाएंगे, सॉरी 4 लगाएंगे, क्योंकि 4 मिला है। हाँ, क्योंकि इसमें बड़ा वाला तो है नहीं। आगे बढ़िए। कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो 6 गुना 4 गुना 1, ठीक है, जो उसमें करते थे, गुना करते थे ना। तो इसमें क्या देख रहे, इसमें जब गुना करने का मतलब इधर 6 टुकड़ा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर 4 इधर 1, तो 6 गुना 4 गुना 1, 6 चौके 24 और 24 से 45, 24 से होगा। ठीक है, कहीं जोश जोश में आप लोग बोल देते हैं ना कभी कभी। तो ये हो गया आपको 24। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। यदि ऐसे घन जिसमें काला, हरा, काल लिखा है, काला और हरा को हटा दिया जाए
तो कितने घन शेष रहेंगे? काला और लाल को हटा दिया जाए, काला और लाल को हटा दिया जाए, काला और लाल को हटा दिया जाए, हरा हटा देगा तो एको को नहीं बचेगा। क्या पूरे ऊपर में हरे ना है, नीचे हरे है, तो मान लीजिए सब हरा हम हटा देते हैं, यहां से सब हरा हटा देंगे, एको को शेष बचेगा? तो क्वेश्चन एरर है वो, ठीक है। ये बोला कि काला और हरा, जैसे क्वेश्चन थे काला और हरा को हटा दिया जाए, तो काला इस समय लगा हुआ तो ई वाला हट जाएगा, यहां से ई वाला हट जाएगा, करिया वाला। अब हरा को हटाइएगा तो हरा तो सभ्य के ऊपर में लगा हुआ है ना जी, तो सभ्य ना हट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन में जीरो है नहीं है, नॉन ऑफ दिस है नहीं है, मतलब क्वेश्चन एरर है। तो काला और लाल को हटा दिया जाए अगर, तब कितना बचेगा देख लेना। काला और लाल को जैसे हटाएंगे तो सबसे पहली बात है कि आप पहले काला हटाए तो ये वाला पार्ट हट गया, समझे कि नहीं, ये हट गया ना। चलो लाल हटा, काला लाल हटा रहे तो ये वाला भी हटेगा, ये वाला हट गया। चलो करियक्का ये वाला पूरे संपूर्ण हटेगा, ठीक है। इधर से लाल हटा देना है ना, तो नीचे में लाल लगल है तो इसको भी हटा दे, हटा दिया। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ रुक जाओ, लाल था ना तो बक्सवा तो पूरे हटेगा ना जी। कितना हुआ? 8। बस इसको हटाना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको जब पीडीएफ आएगा सुधार लीजिएगा वहां पे। कितना हुआ इसमें? 8 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। कितने घन ऐसे होंगे जिससे 4 रंगीन और 2 बिना रंग के होंगे? कॉर्नर वाला पे 4 गो रंगीन हो रहा था, तो कॉर्नर क्या गो आया है? 4 गो आया है। अभी भी कोई 8 बोल रहे तो समझ जाना, 8 तब होता है जब वो 2 सेंटीमीटर रहता है तब 8 हो जाता। 1 सेंटीमीटर में काटा है ना, तो 4 गो कॉर्नर होगा। बढ़िया, आगे फिर वही क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा आप, आराम से बन जाएगा। ये है 6 4 और 2 में, 6 4 2 है, तो टोटल घनों की संख्या बता दो। 6 गुना 4 गुना 2, तो 6 चौके 24 दूनी 48, तो टोटल घनों की संख्या हो जाएगा। कुल घनों की संख्या कितनी है? 48। समझ में आ गया होगा। तो आप तो ये क्वेश्चन तो देख के बनाना है, तो कुछ करना है नहीं, इसको बनाइएगा। और नया चैप्टर में इन कर रहे हैं आज अभी इसी वक्त। ये जो कोशिश कर रहा है ना भौंकने का, आवाज नहीं निकल रहा है, दिक्कत है थोड़ा। नहीं, कोशिश किया है भौंकने का। हम लोग जानते हैं जब मूवी देखने जाते थे ना, तो हम लोग समय से पहले पहुंचते थे, क्या मूवी में मजा नहीं आता था, उसका ट्रेलर में मजा आता था। 3 4 गो ट्रेलर देख लेना। तो आप जरा समझना एक बात को, घड़ी सबके पास है, कितने के पास घड़ी नहीं है? घड़ी नहीं है। गरीबों औकात बनाओ, खरीद लो घड़ी। हम अपना काहे दे, ये मेरा ससुराल का है। ठग लिया, रेडो बोल करके ही थमा दिया हाथ में, ठीक है। अंगूठी तो एगो माई का है। नहीं, उससे बड़ा बढ़िया बोला कि देखिए आपके लिए रेडो घड़ी मंगवा रहे हैं। हम भी कह दिए थे कि रेडो ही ठीक रहेगा, है ना, लेकिन रेडो के बदले ही थमा दिया तो मन गुस्सा गया था मेरा। चलिए, कितना कहता है? उसका लोवेस्ट प्राइस है 96,000। तुम फर्स्ट कॉपी देखा होगा, फर्स्ट कॉपी देख लिया होगा। चलिए ध्यान देना, घड़ी में समय ये ना बताएगा जी, रेडो रहे कि ये अपना क्या नाम है, टाइटाना मैक्सिमा क्या क्या होता है, या कोनो घड़ी रहे तो उसमें समय दिखाएगा। 15 लाख का घड़ी पहन के क्या समय, क्या मतलब नाचेगा उसमें? जो समय आपका है वही चीज है बाबू। आपका वक्त सही है तो सब सही है, याद रखना, बस इतने दिमाग में रखिए। और वक्त बदलते देर नहीं लगता है, और वक्त जब बदले तो पेशेंस रखना, फिर वक्त बदलेगा, याद रखना। होता है ना, अभी अच्छे हैं, फिर मान लो वक्त खराब आ गया, तो खराब आ गया तो उस समय कभी किसी का मजाक भी ना उड़ाइए, क्योंकि वक्त बदलते फिर समय नहीं लगता है, ये हमेशा याद रहे। थोड़ा सा परेशानी होता है, बात समझो, उस परेशानी में धैर्य रख लेना,
फिर आप आगे सक्सेस कर जाइएगा। और वहां पेशेंस खो दीजिएगा, तब तो घर जाके आलू प्याज का दुकान खोल लीजिएगा। पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो घड़ी देख रहे हैं, थोड़ा देर चाटे आप लोगों को दिमाग। घड़ी में जो सुई होता है, 1 सेकंड का सुई होता है जो पतला होता है, 1 घंटा का सुई है जो मोटा है, 1 सेकंड का सुन लो, 1 सेकंड का सुई तो देखबे किए हैं जो चलता है, उस क्या करता है, सपोर्ट करता है सही टाइम को, मतलब मिनट और घंटा के समय को बताने के लिए। घंटा जो है निश्चित समय को बताता है, घंटा हमेशा से 2 बजा 3 बजा घंटा घड़ी वो एग्जैक्ट वाला चीज पे चलता है। ये सब लिखाया जाता है, पता नहीं क्यों हम आज तक ना लिखाए ना लिखाएंगे, लेकिन हर बार हम बता देते हैं कि लिखाया जाता है। तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अंक जो है इसमें 1 से लेकर के 83 तक लिखा रहता है। कहाँ है रे तुम? तबीयत ठीक नहीं है? कहीं है तुम खोई हुई? या तो थक गई है, नहीं इनको या तो भूख लगा है इनको रे, या तो भूख लगा या थक गई है, किसी के याद में है माई बाप का, माई बाप का रे भाई। यहां आके समझ में आता है कि आप लोगों को कुत्ता जो असलियत अंदर का है ना, वो निकलते देर नहीं लगता है। इसलिए लड़कियां लोग डायरेक्ट करती है रास्ता में, कभी कोई बात है कुत्ता कहीं का सही बोलती है, हाँ भौंक नहीं लगता है तुम लोग तुरंत में, रुक जाओ ना, अरे अच्छा आवाज निकालो ना कि लड़के लोग बोले कि शेर कहीं का, अब शेर बन जा, शेर बन जा। बंदर का आवाज निकालो, बंदर कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है, ये तो बंदरे है। कल हम लोग इंतजार कर रहे थे, माइक लेके यही घूम रहा था। बंदर कैसे बोलता है? आप लोग बोलिए। बंदर कटकटाता है, क्वेश्चन है, बेवकूफ कहीं का। बंदर कैसे बोलता है? कोई हु करा कोई ही करा किसी को ना समझ नोच रहा है, देखो। अरे भैया क्वेश्चन आता है, बंदर का आवाज, बंदर का कटकटाना, घोड़ा का हिनीनाना, समझ गए? ये सब आगे पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। गाय कैसे बोलती? गाय राम बात है, मैं सुने, ये देख लो, गाय का रंभाना होता है, मैं नहीं होता है। हद है तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, समझ गए तुम लोग, गाय है कि बैल है? गायों पे तुम लोग गायों बन जा रहा है। शेर है मतलब इंसान के कैटेगरी में नहीं है जानवरे। हद है यार। रुको सुनो जरा सा, यहाँ सुनना देखो, इधर सुनो ध्यान से, बढ़िया सुनना। कोची हो गया रे? अच्छा आवाज ऐसे इशारा किया, हमको लगा आग लग गया। तनी बढ़ा दीजिए, है ना? सुन लेना, आप ध्यान सुनना। घड़ी समझना है ना? देखो हम बता देते हैं, हमको जो भी समय लगे, किसी चैप्टर में कटौती नहीं होना चाहिए। बात समझिए, कोशिश मेरा रहेगा थोड़ा पिकअप में ही चले, लेकिन पढ़ाने का अंदाज तो मेरा यही है। लेकिन तब कैसे होगा उतना चीज, तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे करके उसको समझना है। लेकिन बढ़िया से लिखने का कोशिश ज्यादा नहीं करेंगे, लिखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है? ध्यान देना, क्योंकि याद रखना कि दरोगा वाला बैच कोई किए होंगे तो याद रखो 2 महीना में भी रीजनिंग खत्म हो जाता है सारा का सारा। तो वैसा तो नहीं करना है। तो समझो, जब घड़ी में अंक कितना लिखा रहता है, 1 से लेकर के 12 तक अंक कितना रहता है, 1 से लेकर 12 तक। अब एक चीज समझो, हाँ बोलो क्या हुआ? स्पीकर में आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, अभी जो हम बोले स्पीकर आवाज नहीं आ रहा, तुम बोला नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब आ तो रहा है। आवाज चला जाएगा, आवाज चला जाएगा। सुनो ना थोड़ा सा, देखिए तो उधर जाके आवाज आ रहा है कि नहीं। उस लड़का लोग का गलती नहीं है, बोलते हैं ना आप लोग को कि जो एज रहे करना चाहिए। आज अगर उसको अगर नेटवर्क फॉलो करने का अभी रहता है बेट, मतलब रात में बतियाने वाला आदत लगा रहता, तो कितना भी आवाज रहता सुन लेता ना आज,
तो यही चीजें बाबू, जो एज है करो, पढ़ाई के साथ वो जरूरी है, तब तुम कम से कम डेडिकेशन दे सकता है, सुन सकता है कम से कम। अब देखो जरा सा अंक जब बात करें, सुनना बाबू, इधर सुनना जरा सा, बहुत गर्मी है। ये कितना है? ये 360 डिग्री, बात समझ में आ गया? 360 डिग्री। अच्छा, दो अंकों के बीच का माप जो होता है वो 30 डिग्री होता है। यहां से यहां का माप कितना होगा? 30 डिग्री। किसी भी दो अंकों के बीच का माप और संपूर्ण परिधि का माप 360। तब ना 12 गुना 30 करिएगा तो 12 36, 360 हुआ ना। और ये जो है ना सब में बटा हुआ, देख रहे हैं यहां से, ये जो है मिनट के लिए, इतना इतना जो बना हुआ है ये मिनट के लिए बना हुआ। तो याद रखिएगा ये 12, किसी भी दो अंकों के बीच का माप कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ गया? संपूर्ण परिधि का माप 360 डिग्री। घंटा मिनट ये सब फालतू का बकवास है, उसको करना नहीं है, उसको वहां से कट कर दिए हैं, वो सब लिखा हुआ पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर आगे थोड़ा सा यहां देखो, ये लिखा हुआ है ना, घंटा का सुई है, मिनट का सुई, सेकंड का सुई है। हाँ, इसको कहते हैं डायल, जिसपे क्या लिखा रहता है? अंक लिखा रहता है। ठीक है, डायल जिसपे अंक लिखा रहता है। और संपूर्ण परिधि का माप 360 डिग्री। और डायल जब भी रहेगा ना, या तो गोलाकार रहेगा या तो चौकोर आकार का रहेगा। आज समझ में आया? हम पिछले क्लास में बताए थे, कोई कह दिया था कि सर हम तो जो दिए थे ना थी वाला, हाँ तो दिल वाला था सर। हाँ। रुको न रे, हड़बड़ा कहा जाता तुरंत में। हाँ, ये ऐसा वाला घड़ी था, ऐसे वाला। ठीक है, तो बोला तो सर इसका अंदर में डायल कैसा होगा? दिल टूटेगा तो फिर गोलाकार और चौकोर ही निकलेगा। ये केस होता है ना? जिस दिन टूटा ना तो फिर अंदर से या तो गोलाकार या डायल अंदर रहता है। ये ऊपर वाले को केस कहते हैं, समझ गए? तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। दो अंकों के बीच का माप 30 डिग्री। जब कोई कोण बनता है तो दो कोण बनता है। कितना भी बजेगा ना, तो एक कोण तो यहां से यहां बना, एक कोण यहां से यहां बना। बात समझ में आ गया? तो कोण दो बनेगा, एक अंतः कोण कहा जाता है, एक को बाह्य कोण कहा जाता है। अब यहां पे आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, बस इतने जानिएगा कोण दो प्रकार का होता है, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वही बात लिखा हुआ है, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बनता है वह दो प्रकार का होता है, अंतः कोण, बाह्य कोण। जनरली किसी घड़ी में एलिमेंट होते हैं 4, डायल, घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हटाओ, उतना काहे पढ़िएगा, इतना पढ़ लीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। यहां एक चीज देख लो जरा सा। अरे तू लो जेब बना दे हमरा। ये घड़ी है, समझो ना थोड़ा सा। ये घड़ी हो गया, ठीक है। नाच रहा है क्या? अरे ए नौटंकी, इसको हटाइए तो, गुटका हटाइए वहां से, डिस्टर्ब कर रहा है सबको। क्या डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे? उठा गिरा दीजिए 6 मंजिला से। बैठो, देखो, समझो बात को। यहाँ आइए थोड़ा सा। अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? 12, यहाँ क्या है? 6, यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 9, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, बात को समझिए आराम से। ठीक है, आराम से समझिए। अभी हम एक सुई हम यहां लिख रहे हैं, ये है आपका मिनट का सुई और ये है आपका घंटा का सुई। ये मिनट का सुई है और ये घंटा का सुई। ये मिनट है और ये आवर है। इतना समझ में आ गया? अगर हमको क्वेश्चन में कहता है, सुनिएगा,
लिखंतु वाला चीज बहुत बड़का है, आप लोग कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लिखे तो फिर आप मेरे पास बेकार है। अथवा हल्ला भी कम करना, क्योंकि आज का जो टारगेट है वहां तक पहुंच जाए। टारगेट में रहता है ना आज इतना हो जाना चाहिए। जब क्वेश्चन आया कि जब घड़ी में 2 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक सुन लीजिए। नहीं रहा 60 डिग्री, तो सुनिए पहले बात को समझिए। आप क्या देखें, यहां से यहां 30, आराम से समझना, यहां से यहां 30 और यहां से यहां 30, मतलब ये बन गया मेरा 60 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये क्या बचा, 300 डिग्री। इतना समझ में आया। अगर 2 बज रहा है, अगर घड़ी में 2 बज रहा है, तो अगर ऐसा कहा तो हम इसको गुना 30 डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 मतलब 60 डिग्री, या नहीं तो 300 डिग्री, या तो 60 डिग्री या तो 300 डिग्री, यही 2 कोण बनेगा। क्योंकि हम क्या बोले आपको कि जब 2 बज रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, हम ये नहीं लिखे हैं अंतः कोण की बाह्य कोण। बात समझ में आया। तो आंसर 60 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब कोई कहेगा सर दोनों रहा तब, तो नीचे लिखा रहेगा या तो ये या तो वो, ठीक है। अगर वो ना लिखा रहेगा तब आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, इतना दिमाग बैठा लीजिए। तो हम इसको अगर क्वेश्चन पूछता है 2 बजे का, तो डायरेक्ट 30 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोल दे कि 3 बजे कितना बनेगा, 3 तिया, एक के साइड वाला हमको बताइए, एक के साइड वाला, उधर वाला नहीं बताइए हमको, एक के साइड वाला सीधा। 3 बजे पूछा तो ठीक है, तो 4 बजे पूछा तो, वाह, 4 बजे पूछा तो 120, 4×12, क्लियर है। 5 बजे 150, क्लियर, सब समझ गए। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है। हम पूछ ले किसी से, ए बुआ तू बोले 6 बजे, हाँ 6 तिया 18, 180, क्लियर है सबका। बताइए 8 बजे, 8 तिया 24। हम जानते थे कि अगला वाला गुना करके रखे हुए हैं आप लोग, इसीलिए हम 8 बजे पूछ लिए। चलो आप बता दो 7 बजे, 200 कितना 10, 9 बजे 9 तिया 27, मतलब आप समझ गए। ये तो गलत बात है। आपको मालूम इसे टाइप 1 आपका खत्म हो गया। निश्चित समय वाला आपको दिमाग में आ गया, कुछ लिखे भी हैं। तो पढ़ाई ऐसे ही होना चाहिए, मजाक मजाक में निकल जाना चाहिए। निश्चित समय का क्वेश्चन करेगा तो आप बना लीजिएगा। निश्चित समय में कुछ भी बोलेगा, कितना बजे बोलेगा तो गुना 30 करेंगे। अब इसका हमको दूसरा पार्ट का भी आंसर दे दीजिए। दूसरा पार्ट कहने का मतलब ये 300 था, ये वाला 270, ये वाला यहाँ है 240, यही ना, यहाँ 210, यहाँ 150, कितना 90 ना। दोनों कोण आप समझ गए निकालने। अच्छा, जब दोनों कोण ऑनलाइन में क्लियर है ना जी। चलो अब कब दोनों कोण, याद रखना जब कुछ नहीं दिया है तो जो ऑप्शन देख करके मार दीजिए। लेकिन अब यहां क्या होता है कि अगर अब ये कब आंसर करते हैं, जैसे इसमें मिनट से घंटा अगर लिखा रहे, जैसे बोला 2 बज रहा है, मिनट और घंटा का बीच का जो कोण बनेगा तो कितना बनेगा, तो याद रखना 60 डिग्री। और घंटा से मिनट का पूछ दे तो 300 डिग्री। ये चीज याद रख लेना, ठीक है, सिर्फ निश्चित समय वाले में। अब सुनो जरा सा, जे लिखे सा तो विद्यानाश, लिख लिख लिख, हाँ अभी के बाद कोई नहीं लिखेगा। हम कहबे नहीं करें लिखने के लिए, चाहते हैं फिर शुरू हो जाएंगे लिखाना। बाबू देखो, जो हम बार बार कहते हैं, जो चीज आप 4 दिन में सीखिएगा वो 2 मिनट में हम सिखा देंगे। और इसलिए सिखाते हैं 2 मिनट में, क्या बाद बाकी 40 मिनट हमको गपियाना रहता है। अब तुम लिखने लगता है, वहां पे लिखने लगेगा तो मेरा ध्यान वहां चल जाएगा। लिखो नहीं, समझ लो ना, उसके बाद फिर बात तो करना है हमको। एक लड़का मैसेज किया था, सर जो है ना 10-15 मिनट पढ़ाते हैं, बातें करते हैं। हम तो बातें करने अबे करते हैं,
मेरा टारगेट है बात करना, क्योंकि घर में बोलते नहीं है। सुनो, मिनट से घंटा मतलब हम ये वाला कोण निकाल रहे हैं, समझ गए? और घंटा से मिनट जब ही कहेगा तो ये वाला कोण निकालेंगे। अब समझ में आ गया? अंतःबाह्य के चक्कर में ना फंसिएगा, वो किताबी भाषा है, बस आपको जो बोलेगा वो आप निकाल के आंसर करेंगे। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? कोई माइका लाल या लाली बता दो अभी। $360 में से घटा देंगे। मान लो 60 मिला तो नीचे 300 कैसे हो गया? 360 में घटा है ना। संपूर्ण परिधि का माप कितना? 360। तो अगर ये 60 निकाल दिए, ये 60 निकाल दिए, तो 360 में से घटाएंगे, बचेगा 300। यहां किसी को दिक्कत है? नहीं ना? पक्का? सच बोलना रे, इतना जल्दी कैसे समझ जाते हैं जी? जहरीला सर है। देखो ना, ये सब चीज हटा दिए, इसे बत्ते बोलबो नहीं कर रहे हैं हम। बताओ आंसर। कोई पेन नहीं चलाना। याद रखना, इसको जरूर ध्यान से देखना। तो आप एक एज्यूम जरूर कर लीजिएगा, मिनट और घंटा मतलब ये वाला पूछा है, एज्यूम जरूर कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? अरे तू बोल छोटी दिक्कत, बता दी आंसर बोल देगी इसका। बताओ कितना? कितना कितना पूछता है भारत? बोल भी नहीं कर रहे, देख लो। हाँ बोलो, बोलो नहीं के 60 नहीं बोलेगी ना। देखो हम आपको प्रेशर देते हैं, बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलिएगा ना तो जिंदगी में नहीं बोल पाइएगा। अब मेरे क्लास में तो हम बोलने का मौका भी दे रहे हैं। नहीं करें हम माता, तुम लोग देखो जगह होता है वैसा। अभी हम यहाँ भी किसी को कहेंगे खड़ा हो जाओ तो आधा देर लगेगा, उसको पहले पिछवाड़ा से मारेगा धक्का, होने गिराएगा तब। इसलिए हम जानते हैं, इसलिए आराम से बैठे रहिए। और आप लोग किसी को कोई पूछे तो खड़े होने का जरूरत नहीं है। हाँ, इन लोग के लिए बहुत साम दाम दंड भेद है। आप लोग आराम से बैठिए। आप लोग आ जाते हैं वही हमारे पे मेहरबानी है। 8 से 9 का टाइमिंग। हाँ बजाओ। नहीं हमको याद आ गया, इसीलिए हम बोले नहीं नहीं बजाओ नहीं ताली, है ना। क्योंकि बजाओ ताली हमको याद आ जाता है। चलो अब यहाँ देखो, ऑफलाइन वाला इतना क्यों चिल्लाता है? भगवान मुंह दिया है, क्या करोगे बाबू, चिल्लेबे करेगा, है ना। मतलब तुम ऑनलाइन में सुनाएगा आवाज आराम से? नहीं नहीं नहीं। अरे तुमको निपटना है क्या? निपट गया? हाँ निपट गया होगा। ताली बजवा रहा है। अगला क्वेश्चन हमको 3 सेकंड में आंसर कीजिएगा। वही आंसर कर सकेगा जो लिखने का कोशिश नहीं करेगा। जो लिखेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ देखो हट जाते हैं। कह रहा है क्या? 4 बज रहा है। सुनो जरा सा, यहाँ देखो मिनट और समझ गए ना? समझ जाने के बाद देखता कितना खुजली होता है। जानते हो हम कभी कभी सोचते हैं ना, हमको भी आप लोग को वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे और सब टीचर पढ़ाता है। जैसे क्लॉक स्टार्ट हुआ तो तुम लोग को लगना चाहिए आज क्लॉक स्टार्ट हुआ। तुम लोग को पता ही नहीं चलता है कोई चैप्टरों स्टार्ट हुआ। हाँ तो पीछे वाला जो है ना ई आमद करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो अच्छा चीज मिल रहा है ना तो उसको अच्छा से ग्रैब। हम जानते हैं कि आपको खुजली होता है समझने के बाद, लेकिन उससे डिस्टरबेंस भी होता है। बात समझे? आप लोग तो चिल्ला लेते हैं लेकिन हम नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन इधर ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ये भी याद रखना तुम लोग थोड़ा। तो ऐसा करने से क्या होगा मालूम है? धीरे धीरे क्या होगा, बैच खाली हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम बदनाम हो जाएं, तो फिर तो आंसर करो। खुशी होना चाहिए आंसर का, लेकिन ई आ मत करो अभी। हाँ अगला क्वेश्चन 5 बज रहा है।
5 अगर बजेगा, सुन लीजिएगा, घंटा और मिनट, ये समझ में आया? ठीक। पहली बात, 5 तिया कितना? 150, लेकिन हमको कितना आएगा? 210 आएगा, क्योंकि हमको क्या बोला है? घंटा से मिनट। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसमें यह भी है क्या 150 लिखा हुआ है? नहीं है। अगर लिख देता तो कोई हड़बड़ा के मार के निकल जाता। अगर हम क्वेश्चन सेट करते तो हम पक्का ऑप्शन में 150 देवे करते ऊपर में, ताकि पहले जगह पे देते। देखे के 8, हम तो जहरीला से पर मार दे 150, रिजल्ट में नहीं आएगा उसके बाद। चल बढ़े आगे क्वेश्चन पे। घंटा और मिनट, अच्छा एक चीज और बताइए, घंटा और मिनट बोला तो हम ऐसे काहे नहीं गए? हाँ, क्योंकि घड़ी जैसे चलता है हम लोग उसी का यूज करते हैं, क्लॉकवाइज। तो घंटा मिनट का मतलब 7 तिया 210, मतलब 150। 150 है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा बिना पेन छुए। देखो क्लॉक में भी दर्द करेगा, कहाँ दर्द करेगा मालूम है? लास्ट में 3-4 क्वेश्चन में दर्द करेगा। अभी नहीं दर्द करेगा, अभी आराम से हो जाएगा। इसे 9 बज रहा है। नौ तिया 70। रुक जाओ, मिनट और घंटा। देखो मिनट ऐसे 9 बजता है ना, आवर और मिनट, तो मिनट से आ रहे हैं घंटा पर, तो यहां हो गया 270। क्लियर है सबका? बन जाएगा? चलिए आगे आ जाओ थोड़ा। 3 बज रहा है, यहां से यहां आना है। 3 तिया 90। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई प्रेशर नहीं ना जी कि नया चैप्टर शुरू हुआ दिक्कत हो रहा है? ठीक, याद रखना। आ जाओ यहां। 10 बज रहा है। 300। ठीक है, पहले देख लेते हैं। अगर 10 बज रहा है तो एगो तो यहां रहेगा, एक तो कटवा ऐसे रहता है ना जी। तो क्या बोला? मिनट और, हाँ मिनट और घंटा, तो बड़का वाला बन रहा है 300। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो एक चीज देखना है, इसका यूज जरूर करना, नहीं तो क्या होगा कि हड़बड़ा के आप घंटा मिनट और मिनट घंटा उल्टा कर दीजिएगा। लेकिन ये काम कहाँ करेंगे? सिर्फ इसी में, निश्चित समय वाले में, जब क्वेश्चन निश्चित समय वाला रहेगा। अब एक चीज और समझ लेना, अगर जहां कुछ लिखा हुआ नहीं रहे तो आप दोनों में से कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। और यदि मान लो लिख दिया आपको मिनट से कहा घंटा, लिख दिया आपको मिनट से घंटा, तो मिनट से घंटा 300, और 300 ऑप्शन में नहीं है। मान लो ये 300 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या रहेगा? 60। तो आप कहिएगा सर कैसे मार देता, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। ले लगाना तो है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है ना इसके अंदर। बात समझ में आया? तो कभी कभी एसएससी में ये काम किया है। ठीक है, ये काम करके, ऐसे तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन एसएससी वाला 1-2 एग्जाम का क्वेश्चन देखे हैं, टेस्ट जो आपका आता है प्रीवियस वाला, कभी कभी ये काम करके छोड़ दिया। तो भाई वहां आपको लगाना है, अगर नन ऑफ दिस नहीं, अगर नन ऑफ दिस रहेगा तो फिर नन ऑफ दिस लगाइएगा। ठीक है, अगला 8 बज रहे हैं, तो बोला घंटा और मिनट, यहां से यहां जाना है। ठीक है, 8 तिया 24, बचा कितना? 120 बचा है। क्लियर है? दिक्कत नहीं? बढ़े आगे। अच्छा, लड़कियों में किसी को दिक्कत हो जाए बताना। देखो एक चीज बता दें, ये मत सोचना कि हम अगर बोल देंगे हाँ दिक्कत है तो हो सकता है सर हंसेंगे, चाहे कोई अगल बगल वाला हंसेगा, है ना। ये सब चीज सोचना नहीं है, और ना ही तो हम हंसेंगे उसेंगे, ये सब मिथ्या है, हम हंसवे करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर रख दे देंगे आपको तो आप भी प्रेशराइज हो जाएगा। इस क्लास का मतलब एंजॉय करना, बात समझे? और एंजॉय करिएगा तभी क्वेश्चन समझिएगा। पूछने का आपको रहना चाहिए, नहीं समझे तो कहो कि नहीं समझे। ठीक, मन में दाब मत लेना बात को।
आगे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक, जाओ। बड़ी उछल रहा था। अरे तुम्हारा तबीयत ठीक है ना रे? हमको लग रहा नहीं ठीक है ना? पानी वानी है? पी लो थोड़ा सा, तू कहीं बेहोश तो ना हो जाओ। पैर वैर फूला हुआ है भाई। चप्पल खोल के पानी में पैर रखो। हाँ ठीक हो जाएगी। हो गया? क्या हुआ, आवाजें सुन हो गया? बस वही है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा, सुन लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा एक सही घड़ी 8 बजे दर्शाती है, घड़ी का घंटा की सुई, ठीक है, घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितना डिग्री। मान लो कि यहाँ पे है और ये 8 बजे दर्शा रही है, ये आवर का हाथ है, ठीक है, घंटा का सुई है, अकारा दोपहर 2 बजे तक में, तो ये घंटा का सुई 2 बजे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यही ना आएगा। मिनट का सुई नहीं है, ये भी आवरे है, ये चलते हुए यहां आ जाएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बस हो गया। अरे तुम लोग सब उपाय है रे। चलो जाओ 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 जाओ। हाँ 100। हाँ काय नहीं आंसर दे रहे थे तभी से आप लोग? अच्छा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन किसको नहीं आया? ठीक, बोला 8 बजे घंटा का घड़ी, एक घड़ी में 8 बज रहा है, ठीक है, मिनट का छोड़ दीजिए, मिनट नहीं देखना क्योंकि यहां लिख दिया है घंटा के सुई, 8 बज रहा है और घंटा का सुई जब 2 बजे पे आएगा, मतलब यहां से चल के यहां तक आएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये कितना हुआ 30, ये 30, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30, जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 आए, यहाँ 30, 6 गो आया ना, 6 3 18, कितने डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री। बहुत आदमी भूल जाता है, सोचता है कि ये कैसे हो गया। देखो बार फिर सुनिए, ये घंटा का सुई है, बोल रहा ये 2 जब बजेगा तो यहां तक आ जाएगा, तो यही बोला घंटा का सुई जब यहां आएगा तो ये डिग्री कितना बनाएगा? तो 180 डिग्री। अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें? हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है तो लोग परेशान हो जाता है। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। हाँ ठीक, देखो इसका कॉन्सेप्ट आगे है, इसका कॉन्सेप्ट आगे है, तो आगे इसका कॉन्सेप्ट को और बढ़िया समझ लेंगे, ठीक है। कैसे, आप जैसे बोला ना कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, जब मान लो 3 बजता है ऐसे करके, तो 3 से 4 जब जाएगा तो एक बार इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? एक साथ होगा, अब फिर आगे बढ़ेगा तब तक में तो ये 4 पे चला जाएगा, तो 1 घंटा में एक के बार ना टच कर रहा है। तो आप कहिएगा सर तो 12 घंटा में 12 बार नहीं, 12 घंटा में 11 बार, क्योंकि जब ये 12 बज गया वहां से आगे जाएगा तो 1 बज जाएगा, इसलिए वहीं तक पे काउंट होता है। तो 12 घंटा में 11 बार, इसलिए 24 घंटा में 22 बार। तो वही लिखा है एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी कितने बार? तो भाई एक दिन बोला है तो 24 घंटा का बात है, तो 22 बार। आगे समझ जाएगा इसके बारे में। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे के सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? यहां पे दे दिए घड़ी कितना 4 बजे बोल रहा है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, तो ये 3 था ना, ये 4 है, ठीक है। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9। कह रहा है घंटे के सुई 90 डिग्री घूमने के बाद मिनट के कुछ नहीं किया है, घंटा का सुई को 90 डिग्री 30 30 60 और 30 90, बात समझ में आया कि नहीं? 30 30 30 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में ये कांटा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो तभी कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा। क्लियर है? 7
दिक्कत किसी को? ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो निश्चित समय वाला क्वेश्चन आज क्लियर है आप लोगों का? ये तो अभी नहीं, ये आ गया अगला पार्ट, ठीक है, अभी रहने दो। तो इसका मतलब निश्चित समय वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो निश्चित समय वाला बनाना है क्वेश्चन को, अगर कहीं मिले, लेकिन वो मत बनाना जिसमें लिखा रहता है इतना बजकर इतना मिनट में कितना डिग्री, वो वाला नहीं बताए, ठीक है। अब तो सीधे सोमवार ना, कल तो आराम करिएगा आप लोग। चलो माते जाओ, अच्छे से जाना तुम, ठीक है। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, बढ़िया से। जय श्री राम। ए माता रे, दुर्गा मैया, प्रणाम मत करे रे, हाथ जोड़ के प्रणाम सही रहता है। समझ गए तू लोग सब? राधे राधे इस उम्र में। हाँ समझ गए। हम तो भैया महादेव के भक्त हैं। आराम से जाना।